शमशान में होगी सिद्धि। एक फूंक से दूर होगी परेशानी और दूसरी फूंक से मिलेगा खजाना। दास्तान एक ऐसे मक्कार तांत्रिक की है जो भोले भाले लोगों और मासूम लड़कियों को बनाता था अपना शिकार। लेकिन एक रोज जब उसके बाप का खुलासा हुआ तो पूरे शहर में फैल गई सनसनी। भूत मेरे गुलाम हैं और शैतान मेरे सेवक। वो बाबा लोगों के सामने यही दावा करता था। कहता था कि उसकी झोली में एक नहीं सैकड़ों जिन्नात कैद हैं। सब एक से बढ़कर एक, सारे के सारे खूंखार। लोग बाबा के तिलिस्म की ये कहानी सुनते और फिर बाबा के मुरीद बन जाते। अपने भक्तों को बाबा कहते थे, मैं चाहूं तो अपने जिन्नातों के जरिए किसी को भी मालामाल कर दूं, किसी को भी करोड़ों के खजाने का पता बता दूं। लेकिन जिसने भी उस बाबा की बातों पर यकीन किया वही हो गया बर्बाद। किसी को खजाने के बदले मिली मौत तो किसी का पूरा घर ही हो गया बर्बाद। एक नहीं कई बार अंधेरी रात में जलती चिता के साथ उस बाबा ने खेला अपना खौफनाक खेल। एक नहीं कई बार अपने तंत्र मंत्र का झांसा देकर उसने मासूम लोगों को बनाया अपना शिकार। लेकिन अब उस बाबा के खतरनाक खेल से पर्दा उठ चुका है। उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है और सामने आ गई है उसके घिनौने खेल की वो कहानी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। नाम है बाबा कालिका प्रसाद। बोला इसको हम मार देंगे, इसको गिरा के गले में वो कुल्हाड़ी रख दी कि इसको हम मार देंगे। बोला चिल्लानी तो हम इसलिए नहीं चिल्लाने। जी हाँ, शाहजहांपुर की रहने वाली ये मासूम बच्ची भी उसी बाबा की शिकार बनी है। लेकिन हम आपको इसका चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम आपको इसका नाम भी नहीं बताएंगे। सुनाएंगे तो सिर्फ इसकी वो खौफनाक आप बीती जिसने इसकी जिंदगी को दहशत से भर दिया है। वाकया कुछ महीने पुराना है। तब वो मक्कार बाबा कालिका प्रसाद पहली बार मोहिनी नाम की एक लड़की के साथ इसके घर पहुंचा था और फिर उसने इसके पिता पर तंत्र मंत्र के तिलिस्म का ऐसा जाल फेंका कि देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। कालिका प्रसाद ने इस बच्ची का हाथ देखकर इसके पिता से कहा, जय हो, तुम्हारी दोनों बेटियों के हाथ में लाखों के खजाने का योग है और अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो अपनी दोनों बच्चियों के साथ मेरे साथ नेपाल चलो। वहीं एक शमशान में पूजा पाठ के बाद मैं वो खजाना तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बात लाखों के खजाने की थी, लिहाजा लड़की का पिता मक्कार तांत्रिक कालिका प्रसाद की बातों में आ गया। वो अपने दोनों बेटियों के साथ कालिका प्रसाद के साथ नेपाल की ओर निकल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचते ही कालिका प्रसाद ने दोनों बहनों के पिता की हत्या कर दी और धमकी देकर इन्हें अपना गुलाम बना लिया। तब वही रास्ता पे भाग पड़े जिस रास्ता पे मेरे पापा गए थे, उसी रास्ता पे गए। आगे से बाबा आ गया, बोला इसको हम मार देंगे, इसको गिरा के गले में वो कुल्हाड़ी रख दी कि इसको हम मार देंगे। बोला चिल्लानी तो हम इसलिए नहीं चिल्लाने। तब वहाँ से मुझे चूहा गांव में लाया। इस मासूम बच्ची की मां ने तो मक्कार तांत्रिक कालिका प्रसाद की धमकी ने ही इसकी जुबान पर ताला जड़ दिया था। डर के मारे ये और इसकी बहन
कई महीनों तक चुप रही। कालिका प्रसाद के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचती रही, लेकिन एक रोज जैसे ही इसे मौका मिला, इसने अपने घर फोन कर दिया और फोन पकड़ा गया और फिर पकड़ा गया। भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाने वाला कालिका प्रसाद। गांव में ही रहने वाला एक तांत्रिक जिसका नाम कालिका है, वो इनको बहला फुसला करके माया और संपत्ति मिलने का झांसा दे करके इनको अपने साथ ले गया था। आज पुलिस को सफलता हासिल हुई। गौरीफंटा जो नेपाल राष्ट्र का बॉर्डर है, वहां से पुलिस को दोनों लड़कियों को बरामद करने में सफलता हासिल हुई। शाहजहांपुर पुलिस की माने तो बाबा कालिका प्रसाद अपने तंत्र मंत्र के तिलिस्म का झांसा देकर अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। यही नहीं, हत्या के एक मामले में ये पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन जेल से छूटते ही इसने एक बार फिर लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। जिसमें साये की तरह बाबा का साथ देती थी, उसके साथ रहने वाली मोहिनी नाम की ये लड़की। इसके साथ एक जो लड़की मोहिनी है, तांत्रिक के साथ अभी भी है, वो मोहिनी की शादी लोगों से करके शादी के बहाने पैसे अटता है और बाद में मोहिनी उनके जिससे शादी होती है उसके घर का सामान लूट पाट करके वापस वो इसी तांत्रिक के पास चली आती है। पुलिस के मुताबिक मोहिनी एक लुटेरी दुल्हन है और बाबा कालिका प्रसाद इसका इस्तेमाल लोगों को लूटने के लिए करता था। अपने लूट के मिशन को अंजाम देने के लिए बाबा ने धोखे से मोहिनी की शादी कई लोगों से कराई थी और हर बार शादी के बाद मोहिनी घर का कीमती सामान समेटकर बाबा के साथ भाग जाती थी। पुलिस को अंदेशा है कि इन दोनों बच्चियों के अपहरण के पीछे भी बाबा का मकसद इन्हें लुटेरी दुल्हन ही बनाना था। लेकिन इससे पहले कि बाबा कालिका प्रसाद अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाता, इन दोनों बच्चियों ने इसके पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया और बाबा अपनी सहयोगी मोहिनी के साथ ही पहुंच गया हवालात। सनसनी के लिए शाहजहांपुर से अभिषेक सिंह के साथ कौशलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। पुलिस कहती है उसने खुदकुशी की है, घर वाले कहते हैं उसकी हत्या हुई। मामला एक शख्स की मौत का है जिसका राज इतना गहरा है कि पुलिस अपनी ही तहकीकात में कहीं उलझ कर रह गई है। रात के सन्नाटे में चली एक गोली, लेकिन उस गोली की आवाज किसी ने नहीं सुनी। किसी ने भी नहीं सुनी वो चीख जिसके साथ ही खत्म हो गई एक नौजवान की जिंदगी। रॉकी नाम का वही शख्स जो रात के अंधेरे में अपने घर से एक कार में सवार होकर बाहर निकला था, लेकिन अब उसकी मौत की कहानी पूरे शहर में फैली है सनसनी। जी हाँ, ये दास्तां है मौत के एक सफर की, एक ऐसे सफर की जिसने छीन ली है दिल्ली के एक परिवार की सारी खुशियाँ। जिस बेटे पर उम्मीदों की पूरी दुनिया टिकी थी, उसी बेटे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। मौत उसी कार में जिस पर सवार होकर वो घर से बाहर निकला था। यही कहकर निकला था कि वो थोड़ी देर में ही घर वापस आ जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि थोड़ी देर का वो इंतजार घर के लाडले बेटे रॉकी की मौत की खबर के साथ ही खत्म होगा। पुलिस वालों को रॉकी की लाश उसी के कार में दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में मिली। ड्राइविंग सीट पर बैठे रॉकी के सिर में गोली लगी थी, हाथ में एक देसी पिस्तौल था और कार का टूटा हुआ शीशा बरबसी किसी खौफनाक वाकये की दास्तां बयां कर रहा था। पुलिस ने इस गाड़ी पर से कुछ फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है रॉकी की जेब से, तो ये पूरा मामला हत्या का है या आत्महत्या का, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। आपको दिखा दूं, ये जो दूसरी तरफ शीशा है पीछे की सीट का, इसमें ये बुलेट का यहाँ पे मार्क है। जो गोली है वो कनपट्टी से निकलते हुए जो सीट है, सीट को छीलती हुई यहाँ पर सीधा पीछे के दरवाजे से बाहर निकली है। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर रॉकी की मौत की ये खबर
जैसे ही उसके परिवार वालों को मिली, कोहराम मच गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि घर का जो लाडला कुछ देर में ही लौटने की बात कहकर घर से निकला था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत हो गई है। और यही वजह है कि घर वाले रॉकी की मौत को किसी गहरी साजिश का अंजाम बताते हैं। उन्हें लगता है कि किसी ने रॉकी की हत्या की है, लेकिन क्यों, इसका जवाब घर वालों के पास भी नहीं है। इनके पास में कोई हथियार नहीं था, कोई हथियार, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं, ना गैर लाइसेंस, कोई हथियार नहीं। अपने मौके पे हालत देखेंगे, हालत को देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या हुआ होगा? नहीं, हालत ऐसा लगता है कि भाई शायद जो है इसको किसी ने मारा है, जिस ट्रेन के भरवा में गया है, हो सकता है किसी ने इसको बुलाया हो या कि इसने जो भी किया हो, गोली मारकर हथियार इसके हाथ में पकड़ा दिया है। उधर बंद कार में रॉकी की लाश मिलने के बाद मामले की तह तक जाने के लिए फरीदाबाद पुलिस भी तहकीकात में जुटी है। शुरुआती छानबीन के बाद पुलिस को लगता है कि रॉकी ने गोली मारकर खुदकुशी की है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, पुलिस के लिए ये सवाल सबसे बड़ी पहेली है। वो इसलिए कि कार में पुलिस को ना तो कोई सुसाइड नोट मिला है और ना ही किसी ऐसे वजह का पता चला है जो खुदकुशी का कारण बन सके। तो मैंने देखा कि एसटीएम गाड़ी में एक डेड बॉडी है, जिसमें डेड बॉडी के कनपट्टी पर देसी कट्टे से गोली लगी हुई है। जो मृतक के जो है, ऐसा लग रहा है कि हालात से, प्रथम दृश्य से ऐसा लग रहा है कि मृतक ने खुद अपने हाथ से देसी कट्टा से गोली मारी। आखिर क्या है दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर रॉकी की मौत का राज? क्या किसी ने उसी के कार में उसकी हत्या की है, या फिर रॉकी ने किसी वजह से गोली मारकर अपने ही कार में खुदकुशी की है? इस बात का पता तो तभी चल पाएगा जब पुलिस की जांच किसी नतीजे पर पहुंचेगी। सनसनी के लिए फरीदाबाद से वरुण जैन की रिपोर्ट।